हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी 2020 में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई ड्रामा इट्स ओके नॉट टू बी ओके के बारे में। ये ड्रामा एक रोमांटिक फैंटेसी कॉमेडी ड्रामा है, एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल के केयर गिवर और एक फेयरटेल राइटर के बारे में। ये कहानी पूरी तरीके से मेंटल हेल्थ पे बेस्ड है। इस ड्रामा की मेल लीड है किम हियोन एंड फीमेल लीड है ये जी। सो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 शुरू होती है एक स्टोरी से, जहाँ एक लोनली लड़की को दिखाया जाता है जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं था क्योंकि सभी उससे बहुत ही डरते थे। फिर एक दिन वो एक लड़के की जान बचाती है और तब से वो लड़का उसे हर जगह फॉलो करता है। उस लड़की को भी वो लड़का पसंद आने लगी थी, बट फिर जब वो उस लड़के के सामने एक बटरफ्लाई के पंख को तोड़ देती है तो वो लड़का ये देख के डर के वहां से भाग जाता है और वो लड़की फिर से अकेली हो जाती है। इसके बाद हम मुनियोंग को देखते हैं और पीछे से एक लड़की की वॉइस आती है जो कि मुनियोंग को बताती है कि वो हमेशा लोनली ही रहेगी क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है, और वो इसके आंसर में कहती है यस मॉम। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं गांगते को, जो कि एक स्कूल में था और स्कूल के टीचर उसे उसके भाई के बारे में बता रहे होते हैं जिसने स्कूल में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किया था और इसीलिए स्कूल वाले नहीं चाहते थे कि वो बाहर रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांगते का भाई सांगते मेंटली इल था। गांगते स्कूल वालों की बात सुन के सांगते को बहुत ही पेशेंसली हैंडल करता है और स्कूल से ले जाता है। दूसरी तरफ मुनियोंग, जो कि एक फेमस चाइल्ड ऑथर थी, वो रेस्टोरेंट में खा रही होती है कि तभी उसके पास एक बच्ची आती है जो कि उसकी फैन थी और वो मुनियोंग को प्रिंसेस कह के पुकारती है। ये सुन के मुनियोंग को अच्छा नहीं लगता और वो उस बच्ची को डराती है ये बोल के कि वो डेविल है। ये सुन के बच्ची डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मीनवाइल गांगते, जो कि एक साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में केयर गिवर था, वो पेशेंट्स को बहुत ही पेशेंटली हैंडल करता है। यहाँ हम देखते हैं मुनियोंग एंड गांगते बिल्कुल ही ऑपोजिट थे। मुनियोंग जो कि बहुत ही एग्रेसिव थी और गांगते बहुत ही पेशेंसली सब काम करता था। एनीवेज, फिर हॉस्पिटल से गांगते सांगते को कॉल करता है और बातों ही बातों में ये बताता है कि उस हॉस्पिटल में मुनियोंग आएगी। ये सुन के सांगते, जो कि मुनियोंग का बहुत ही बड़ा फैन था, उसे देखने के लिए हॉस्पिटल आने का जिद करता है, बट गांगते उसे ये कह के मनाता है कि वो मुनियोंग का ऑटोग्राफ ला के देगा और ये सुन के सांगते मान जाता है। मुनियोंग हॉस्पिटल में आके अपनी बुक की स्टोरी सबको सुनाती है, लेकिन उसकी इवेंट इंटरप्ट हो जाती है क्योंकि हॉस्पिटल से एक पेशेंट भाग के उस इवेंट में आ जाता है और ऑडियंस में बैठी एक बच्ची को उठा के ले जाता है। वो पेशेंट उस बच्ची को रूम में ले जाके मारने ही वाला होता है कि तभी मुनियोंग उस रूम में आके उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन इससे वो आदमी भड़क जाता है और वो मुनियोंग के ऊपर हमला कर देता है। तब मुनियोंग को पास्ट की एक स्टोरी याद आती है जहाँ उसके पापा उसको मारने की कोशिश करते हैं। मीनवाइल वहाँ पे गांगते आता है और वो मुनियोंग को बचा लेता है, लेकिन मुनियोंग उस आदमी के ऊपर इतना गुस्सा थी कि वो उस आदमी को चाकू से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन गांगते उस चाकू को अपने हाथ से रोक लेता है जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट आ जाती है। ये देख के मुनियोंग गांगते को इन सब मैटर से दूर रहने को बोलती है और उसके हाथ में एक बैंडेज बांध देती है। हॉस्पिटल से मुनियोंग घर जाती है जहाँ उसने मिलने ओके साइकियाट्रिक हॉस्पिटल से नर्स जूही आती है और वो हॉस्पिटल में एडमिट मुनियोंग के पापा के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पापा के बारे में सुनते ही मुनियोंग कहती है कि उसके पापा एंड मम्मी दोनों ही मर गए हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मुनियोंग अपने पापा एंड मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हम ये भी देखते हैं कि मुनियोंग एंड जूही स्कूल में फ्रेंड्स थे, लेकिन अब दोनों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं था। हॉस्पिटल में हुई इंसिडेंट के कारण गांगते को हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। फिर वो उसके फ्रेंड जैसू से मिलता है और उससे अपनी जॉब जाने की खबर बताता है। यहाँ उन दोनों के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि हर साल सांगते की बीमारी के कारण उन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। सांगते को नींद में बटरफ्लाइज के सपने आते हैं और वो डर के उठ जाता है और इस सीन से हमें पता चलता है कि असल में सांगते को बटरफ्लाइज से डर लगता था, तो इसीलिए बटरफ्लाइज से बचने के लिए वो लोग जगह चेंज करते थे। सुबह गांगते सांगिन, जो कि मुनियोंग के बुक के पब्लिशिंग हाउस का सीईओ था, उसके कहने पर उसके ऑफिस जाता है। सांगिन गांगते से बात करना चाहता था ताकि मुनियोंग ने हॉस्पिटल में उस आदमी के ऊपर जो हमला किया था उसके बारे में गांगते किसी को न बताए। उसी टाइम मुनियोंग ऑफिस आती है और गांगते को वहाँ देख के उससे बात करने जाती है। मुनियोंग गांगते से पूछती है कि क्यों वो ऑफिस आया है, तो गांगते उसे बताता है कि वो मुनियोंग से मिलने के लिए ही वहाँ आया है क्योंकि उसकी आंखें उसे एक लड़की की याद दिलाती है। और यहाँ सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हमें पता चलता है
कि ड्रामा की स्टार्टिंग जिस स्टोरी से हुई थी वो स्टोरी असल में गांगते एंड मुनियांग की थी। गांगते की बातों से मुनियांग समझ जाती है कि वो छोटा लड़का गांगते था। तो वो गांगते को पूछती है कि क्या पास्ट में वो उस छोटी लड़की से डरता था। तो गांगते आंसर देता है कि वो उस लड़की को पसंद करता था। फिर वहाँ पे सांगिन एंड उसकी सेक्रेटरी आती है और वो सेक्रेटरी मुनियांग को बताती है कि गांगते को मुनियांग का ऑटोग्राफ चाहिए उसके भाई के लिए। मुनियांग को जब ये पता लगता है तो वो खुश हो जाती है एंड अपना ऑटोग्राफ देती है। सांगिन गांगते को पैसे ऑफर करता है ताकि वो उस हॉस्पिटल का इंसिडेंट किसी को ना बताए, बट गांगते इस ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है। मुनियांग अपने असिस्टेंट को गांगते के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलती है क्योंकि उसे गांगते को पाना था। मुनियांग की ऑटोग्राफ देख के सांगते बहुत ही खुश हो जाता है। ऑटोग्राफ देने के साथ साथ मुनियांग ने सांगते को फैन इवेंट में इनवाइट भी किया था और इसको देखकर सांगते और भी खुश हो जाता है। जूडी जो कि गांगते को पसंद करती थी वो उसे ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल में केयर गिवर बनने का ऑफर देती है, लेकिन गांगते जब सुनता है वो हॉस्पिटल उसके होम टाउन में है तब वो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसी टाउन में उसके माँ का मर्डर हुआ था और तब से ही सांगते बटरफ्लाई से डरता है। तो वो उस टाउन में जाके पास्ट की सारी बातें याद नहीं करना चाहता था, वो ये ऑफर रिजेक्ट कर देता है। गांगते सांगते को लेकर मुनियांग के फैन इवेंट में जाता है जहाँ सांगते का एक आदमी के साथ झगड़ा हो जाता है और वो आदमी सांगते के बाल खींच लेता है और उसे मारता भी है और फिर गांगते आके सांगते को संभालता है। ये सब देख के मुनियांग उस आदमी को सांगते से माफी मांगने बोलती है, लेकिन वो आदमी माफी नहीं मांगता। तो मुनियांग भी उसे सबक सिखाने के लिए उसकी बाल खींचती है और इस सब के कारण मीडिया वालों के सामने सीन क्रिएट हो जाता है। फिर एक रिपोर्टर मुनियांग के पास आता है और उसे बहुत ही बदतमीजी से बातें करता है। वो रिपोर्टर मुनियांग को उसकी माँ के बारे में भी याद दिलाता है। ये सब बातें करके वो मुनियांग को इंस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा था ताकि मुनियांग रिएक्ट करे और उसे कुछ स्टोरी मिल जाए, बट गांगते आके सिचुएशन संभाल लेता है और वो रिपोर्टर बाहर से चला जाता है। लेकिन मुनियांग उस रिपोर्टर के ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाता है तो वो उसे सबक सिखाने के लिए उसके पीछे जाती है। मुनियांग को संभालने के लिए गांगते भी उसके पीछे जाता है। मुनियांग को देख के वो रिपोर्टर उसे थ्रेट देता है कि वो उसकी करियर बर्बाद कर देगा और सबको बता देगा कि उसे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ये सुन के मुनियांग भी रिपोर्टर को थ्रेट देती है कि वो भी उस पर अटैक कर सकती है और वो रिपोर्टर को धक्का दे देती है। तभी वहाँ पे गांगते आता है और रिपोर्टर को सीढ़ियों में गिरा हुआ पाता है। फिर उस रिपोर्टर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और गांगते मुनियांग को शांत करता है। फर्स्ट बार किसी को उसके लिए फिक्र करते देख मुनियांग खुश होती है और गांगते को उसका असिस्टेंट बनने की ऑफर देती है, लेकिन गांगते इस ऑफर को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। गांगते ये डिसाइड करता है कि वो सांगते को लेकर अपने होम टाउन में जाएगा और वहीं पर रहेगा। गांगते अपने पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना चाहता था और इसीलिए वो अपने होम टाउन जाके रहने का फैसला लेता है। तो वो दोनों भाई एंड जेसू गांगते के होम टाउन चले जाते हैं और जूडी के घर में रेंट पे रहते हैं। दूसरी तरफ मुनियांग का असिस्टेंट उसे गांगते के बारे में खबर देती है। इससे मुनियांग श्योर हो जाती है कि गांगते ही वो लड़का है जिससे उसने बचपन में बचाया था और उसे ये भी पता चलता है कि गांगते अब उसके होम टाउन में शिफ्ट हो गया है। मुनियांग की फैन इवेंट की स्टोरी नेशन वाइड वायरल हो जाती है और इसीलिए मुनियांग का नाम खराब हो जाता है। तो सांगिन इस केस से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वो मुनियांग को फोन करता है, बट मुनियांग को किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो गांगते को ढूंढने ओके साइकेट्रिक हॉस्पिटल जाती है। मुनियांग हॉस्पिटल में गांगते से मिलती है और उसे देख के गांगते शॉक्ड हो जाता है और उससे ये पूछता है कि क्यों वो वहाँ आई है। तो मुनियांग आंसर देती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। एंड वक्त पे बाहर जूडी आती है एंड मुनियांग एंड गांगते को एक साथ देखती है और मुनियांग को गांगते के साथ देख के जूडी जेलस फील करती है। गांगते मुनियांग को ये शो करता है कि उसके आने से वो काफी अननॉयड है, बट असल में वो अननॉयड नहीं था। एनीवेज फिर मुनियांग अपने घर हॉन्टेड कैसल में पहुंचती है और अपने पास्ट मेमोरीज को याद करती है। गांगते से मिलने के लिए मुनियांग हॉस्पिटल में लिटरेचर टीचर बन जाती है। हॉस्पिटल से एक पेशेंट मिंगसियोक भाग जाता है और रास्ते में उसकी मुनियांग से मुलाकात होती है और मुनियांग उसको अपने साथ भगा के ले जाती है ताकि गांगते मिंगसियोक को ढूंढते हुए उसके पास आए। मिंगसियोक उसके पापा के पॉलिटिकल इवेंट में चले जाते हैं और वहाँ सबके सामने अपनी मन की बात कहते हैं कि वो चाइल्डहुड से ही थोड़ा सा डम था, तो इसीलिए उसे अपनी फैमिली ने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया था। ये सब सुन के उसके पापा उस पर भड़क जाते हैं। मिंगसियोक उसके मन की बात कह के बहुत ही खुश था। ये सब इंसिडेंट गांगते दूर से देखता है, बट सिंस मिंगसियोक बहुत खुश था इसीलिए गांगते उसे नहीं रोकता। तब मुनियांग गांगते के पास आती है और उसे बताती है कि मिंगसियोक अपनी मन की बात कह के खुश है और गांगते को भी खुश रहने को बोलती है। आगे फिर से पास्ट की एक सीन दिखाई जाती है जहाँ गांगते छोटा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी माँ हमेशा सिर्फ सांगते ही की ख्याल रखती थी और गांगते का उतना केयर नहीं करती थी। गांगते का चाइल्डहुड बहुत ही खराब गुजरा था। जब वो छोटा था
तब उसकी माँ का मर्डर हो गया था और तब से उसे अपनी भाई का ख्याल रखना पड़ रहा था, जो कि मेंटली चैलेंज था। एनीवेज, फिर मुनियंग गांगते को आई लव यू बोलती है, बट गांगते उसको इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में मिंगसियो के पापा गांगते को बहुत कुछ भला बुरा सुनाते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं क्योंकि उसने मिंगसियो को उस इवेंट में जाने दिया था। एंड गांगते इसके जवाब में कुछ भी नहीं कर पाता, तो इससे वो बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर वो उस फ्रस्ट्रेशन को मुनियंग पर निकालता है और उससे बताता है कि मुनियंग इमोशनलेस है क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो क्या फील करती है एंड वो गांगते को कभी भी नहीं समझ पाएगी। ये सब सुन के मुनियंग काफी सैड हो जाती है। हॉस्पिटल के गार्डन में जूड़ी मुनियंग के पापा को मुनियंग के पास ले आती है। मुनियंग को देख के उसके पापा उसे पूछते हैं कि क्या वो जिंदा है, और फिर अचानक मुनियंग का गला दबोच लेते हैं और उसे मॉन्स्टर पुकार के मर जाने को कहते हैं। ये देख के हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ आके मुनियंग को किसी भी तरह बचा लेते हैं। इन सब इंसिडेंट से मुनियंग बिल्कुल ही टूट जाती है और वो रास्ते में अकेले पैदल चलने लगती है। गांगते को जैसू से पता चलता है कि मुनियंग के पापा ने उसके ऊपर हमला किया है और ये सुन के वो तुरंत घर से निकलता है मुनियंग को ढूंढने के लिए। मुनियंग रास्ते में बारिश में अकेले चल रही थी, तभी गांगते उसे ढूंढते हुए आता है और वो गांगते को देख के बहुत ही खुश हो जाती है। फिर गांगते उसे छुपा के अपने घर ले जाता है और उस रात मुनियंग उसके घर में ही रुकती है। सुबह जूड़ी मुनियंग को उसके घर में देख के चौंक जाती है। तभी मुनियंग को पता चलता है कि गांगते जूड़ी के घर में रेंट पे रहता है और इस बात से मुनियंग काफी जेलस फील करती है। फिर मुनियंग जूड़ी से कहती है कि वो गांगते को पसंद करती है और उसे गांगते से दूर रहने को बोलती है। ये सुन के जूड़ी भी काफी गुस्सा हो जाती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं, जिसके आवाज से सबको पता चल जाता है कि मुनियंग गांगते के रूम में थी। मुनियंग नहीं चाहती थी कि गांगते जूड़ी के घर में रहे, तो इसीलिए वो गांगते को अपने घर में शिफ्ट होने का ऑफर देती है, बट गांगते वो ऑफर रिजेक्ट करके उसे घर जाने को बोलता है। आगे जूड़ी गांगते से पूछती है कि क्या मुनियंग और वो क्लोज है, जिसके जवाब में गांगते बताता है कि वो दोनों क्लोज नहीं है और वो जूड़ी को ये क्लियर कर देता है कि वो जूड़ी से प्यार नहीं करता और उसे अपने लिए वेट करने से मना करता है। इससे जूड़ी काफी सैड हो जाती है। मुनियंग सांगते को अपने घर में रहने का और अपने एम्प्लॉय बनाने का ऑफर देती है और उससे एक पेपर भी साइन करवा लेती है ताकि सांगते के साथ गांगते भी उस घर में रहे। फिर वो गांगते को फोन करके बताती है कि सांगते उसके साथ है एंड जब वो अपने घर का एड्रेस गांगते को बताने जाती है तो गांगते उसे बताता है कि उसे घर का एड्रेस पता है। इससे वो समझ पाती है कि गांगते को पता है मुनियंग ही वो लड़की है जिसने चाइल्डहुड में उसकी जान बचाई थी। गांगते जब मेंशन पहुंचता है तब मुनियंग उसे पूछती है कि कब से उसे मुनियंग के बारे में पता था, तो गांगते बताता है कि जब से उसने उसे देखा था तब से ही उसे सब मालूम था। फिर मुनियंग उसे पूछती है कि क्या चाइल्डहुड की तरह वो अभी भी उससे प्यार करता है, तो इसके आंसर में गांगते बताता है कि उसके पास उसका भाई है, वही बहुत है और वो किसी और को अपनी लाइफ में नहीं चाहता। फिर मुनियंग कहती है कि उसे भी कोई ऐसा चाहिए जो कि उसका ख्याल रखे, बट इसके रिप्लाई में गांगते उसे थैंक यू कहता है चाइल्डहुड में उसे बचाने के लिए और वो वहाँ से चला आता है। असल में गांगते किसी के साथ भी क्लोज नहीं होना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो किसी को अपने लाइफ में जगह देगा तो वो अपने भाई का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएगा और सांगते भी नहीं चाहता था कि कोई और उसके फैमिली में आए, इसीलिए गांगते किसी को अपने क्लोज नहीं आने देता था। गांगते उस घर में रहना नहीं चाहता था, बट सिंस सांगते उसी घर में रहना चाहता था तो मजबूरन उसे भी वहाँ पे रहना पड़ा। यहाँ पर सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे गांगते की माँ उसे मार रही थी क्योंकि उसने सांगते का ठीक से ख्याल नहीं रखा था। इससे गांगते बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ हर वक्त सिर्फ सांगते के बारे में सोचती थी। गांगते गुस्से में उसके माँ को कहता है कि वो चाहता है सांगते मर जाए और ये बोलते हुए वो दौड़ के घर से निकल जाता है और सांगते भी गांगते को खोजने के लिए उसके पीछे निकलता है। रास्ते में गांगते का गुस्सा कम हो जाता है और वो सांगते के साथ बर्फ में खेलने लगता है। खेलते खेलते प्रेशर के कारण बर्फ पिघल जाता है एंड सांगते पानी में गिर जाता है। सांगते गांगते से हेल्प मांगता है उसे बचाने के लिए। पहले गांगते सांगते को छोड़ के वहाँ से चलने लगता है, बट फिर वो रुक जाता है एंड सांगते को बचा लेता है क्योंकि वो सांगते से बहुत प्यार करता था। सांगते को बचाते हुए गांगते भी उसी पानी में डूब जाता है, बट जब गांगते सांगते से हेल्प मांगता है तब सांगते वहाँ से दौड़ के भाग जाता है। ये सब इवेंट्स मुनियंग दूर से देख रही होती है एंड सांगते के चले जाने के बाद वो वहाँ आती है और गांगते को बचाती है। सिंस मुनियंग ये जानती थी कि गांगते कभी भी सांगते को छोड़ के नहीं जाएगा, तो इसीलिए उसने सांगते को अपने घर में रहने का ऑफर दिया था ताकि गांगते को मजबूरन उस घर में रहना पड़े। सुबह मुनियंग नींद से उठ के देखती है कि गांगते एंड सांगते ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि चाइल्डहुड से ही वो अकेली थी, तो ये सब उसके साथ पहली बार हो रहा था।
हॉस्पिटल की एक पेशेंट मुनियंग को कहती है कि वो उसकी माँ है। इससे मुनियंग पहले खुश हो जाती है, बट फिर वो समझ पाती है कि वो उसकी माँ नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद वो बहुत सैड हो जाती है और उसे अपने पास्ट के इंसिडेंट से याद आते हैं, जहाँ एक इंसिडेंट में उसकी माँ उसके बाल खींच के उसे पूछती है कि क्या वो उसकी माँ की सब बात सुनेगी, तो मुनियंग डर के आंसर देती है कि हाँ, वो सब बात सुनेगी। इससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ का बिहेवियर उसके साथ अच्छा नहीं था, वो उसे डरा के रखती थी। मुनियंग उसकी माँ से अभी भी डरती थी। रात को सोते हुए उसे अपनी माँ के डरावने सपने आते थे। ये देख के वो सपने में ही रोने लगती है और गांगते उसके रोने की आवाज सुन के उसके रूम में आके उसे शांत करता है। सुबह उठ के मुनियंग देखता है कि गांगते उसके रूम में ही सोया हुआ है। गांगते को उसके लिए फिक्र करते देख वो बहुत खुश हो जाती है। गांगते मुनियंग का मूड ठीक करने के लिए जॉब से छुट्टी लेता है और उसके साथ घूमने जाता है। गांगते पहली बार उसके भाई के अलावा किसी के लिए फिक्र कर रहा था। फिर गांगते जैसू के साथ ड्राइंग करते हुए उसे पूछता है कि क्या उसकी माँ को कभी रिग्रेट हुआ होगा कि कैसे उसने सिर्फ सांगते को ही प्यार किया था और गांगते का ख्याल नहीं किया था। उस वक्त जूडी की माँ आती है और वो गांगते को समझाती है कि अकेली माँ के लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है बच्चों को संभालना। ऊपर से गांगते के माँ के लिए और भी प्रॉब्लम था क्योंकि सांगते मेंटली इल था। इसके बाद गांगते समझता है कि असल में उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती थी, बट उस प्यार को कभी इजहार नहीं कर पाती थी। इस रियलाइजेशन के बाद गांगते रोने लगता है क्योंकि वो चाइल्डहुड से ही अपने माँ को मिसअंडरस्टैंड करता था। बट अच्छी बात यह है कि इस इंसिडेंट के बाद गांगते के मन में उसकी माँ के लिए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो सब क्लियर हो गई थी। मुनियंग अपने माँ की यादों को भुलाना चाहती थी क्योंकि वो यादें हमेशा उसे डराती थी, इसीलिए वो अपने बाल काट देती है। चाइल्डहुड में वो अपने बाल नहीं काट पाती थी क्योंकि उसकी माँ को बड़े बाल अच्छे लगते थे और जब भी वो बाल काटने जाती तभी उसकी माँ की यादें उसे हॉन्ट करती थी। बट इस बार वो करेज दिखाती है और अपने बाल काटती है। मुनियंग एंड गांगते दोनों ही पास्ट की बुरी यादों को धीरे धीरे करके मिटा के आगे बढ़ रहे थे। एनीवेज गांगते घर आके देखता है कि मुनियंग ने अपने बाल काट दिए। फिर वो अच्छे से मुनियंग को एक हेयर कट देता है जो कि मुनियंग को बहुत अच्छी भी लगती है। हॉस्पिटल में मुनियंग के पापा मिस्टर को रात में उसकी बीवी की गाने की आवाज सुनाई देता है और इससे वो डर जाता है। इस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल के डायरेक्टर सीसीटीवी फुटेज में देखते हैं कि हॉस्पिटल के एक पेशेंट ओकमिरन ने वो गाना रात को गाया था। बट ये बात जब वो ओकमिरन से पूछता है तब ओकमिरन कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बट ये बात डायरेक्टर को काफी अटपटा लगता है और वो गांगते को ओकमिरन के बारे में सब कुछ बता देता है और उस पर नजर रखने को बोलता है। हॉस्पिटल के एक पेशेंट का एक्स हस्बैंड आके उससे बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट तब मुनियंग आके उस एक्स हस्बैंड को रोक लेती है। बट इससे वो आदमी भड़क जाता है और मुनियंग को थप्पड़ मारता है। इसके बदले में मुनियंग कुछ करने जाती है कि तभी गांगते आके उस आदमी को मारता है और ये देख के मुनियंग काफी इमोशनल हो जाती है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर गांगते को सस्पेंड कर देते हैं उस लड़के को मारने के कारण। इस इंसिडेंट से दुखी होने के बजाय गांगते खुश हो जाता है क्योंकि पहली बार उसने गलत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। पहले वो सब चुपचाप मान जाता था बट इस बार उसने अपनी मन की सुनी थी और प्रोटेस्ट किया था। गांगते मुनियंग के पास आता है और हंसते हुए उसे बताता है कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है। तो वो मुनियंग से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ ट्रिप पे जाएगी। ये सुन के मुनियंग काफी शॉक्ड हो जाती है एंड खुश भी होती है और यहाँ पर ही एपिसोड 8 खत्म होता है। इस ड्रामा की बाकी की कहानी मैं अगले पार्ट में कवर करूंगी, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।